दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। मोदी बतौर मुख्य यजमान हल्के पीले रंग की धोती और कुर्ता पहनकर 12 बजे मंदिर परिसर में पहुंचे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे रामलला आ चुके हैं और हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे और आज हमें सदियों की धरोहर मिली है। श्री राम का मंदिर मिला है, गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा होता राष्ट्र ऐसे ही नौ इतिहास का सृजन करता है। अगली खबर, झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का चुनाव 31 को। झारखंड विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के चुनाव को लेकर राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालय शिक्षकों की ऑनलाइन बैठक हुई है। अध्यक्षता कंजीव लोचन और संचालन डॉक्टर अशोक कुमार रवानी ने की है। बैठक में निर्णय किया गया कि 25 जनवरी तक संघ का सदस्य या मतदाता बनने का अवसर मिलेगा। 27 जनवरी को मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। 28 जनवरी तक नामांकन और 29 जनवरी तक नाम वापसी हो पाएगी। अगली खबर, सीआरपीएफ पर सियासत जारी है। मुख्यमंत्री ऑफिस ने किया वही सवाल। सोरेन से पूछताछ के दौरान कैसे पहुंचे 500 जवान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के दौरान सीएम आवास के पास सीआरपीएफ जवानों के आने को मुख्यमंत्री कार्यालय ने गंभीरता से लिया है। इस मामले को लेकर सीएमओ ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूरी जानकारी मांगी है और सीएमओ की ओर से गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय से पूछा गया है कि कैसे सीआरपीएफ के जवान प्रतिबंधित इलाके में आ गए, इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके काके रोड स्थित आवास पहुंचे थे और पूछताछ कर रहे थे, उस दौरान कई बसों में भरकर सीआरपीएफ के जवान आए थे। अगली खबर, जेपीएससी पीटी में बदला पैटर्न। झारखंड पर आधारित था सेकंड पेपर। जेपीएससी की ओर से सिविल सेवा बैकलॉग पीटी का आयोजन रांची के 8 केंद्रों पर किया गया। इसमें 3400 अभ्यर्थी शामिल हुए और परीक्षा दे रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि इस बार सिविल सेवा परीक्षा का पैटर्न पूरी तरह से बदला हुआ था। सवाल यूपीएससी स्तर का था और दूसरा पेपर पूरी तरह झारखंड पर आधारित था और इसके अलावा करंट अफेयर से सवाल जुड़े हुए थे। अगली खबर, देश भर में 150 से भी ज्यादा को ठगने वाले रांची से गिरफ्तार। प्रतिबिंब ऐप की मदद से रांची में पहली बार 2 साइबर अपराधी रांची के गोंदा इलाके से दबोचे गए। दोनों अपराधी पवन मंडल और मंटू मंडल सगे भाई हैं। दोनों गिरिडीह के निवासी बताए जाते हैं। पुलिसिया पूछताछ में पता चला है कि दोनों 4 साल से यह गोरख धंधा कर रहे थे। इसका खुलासा करते हुए सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि दोनों ने रांची समेत देश भर में 150 से भी ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। जांच में पता चला है कि ठगी के पैसों से दोनों ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सिटी एसपी ने बताया कि दोनों ने कार भी रखी थी, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। बड़ी खबर, धन शोधन मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक पूछताछ की है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि षड्यंत्र किया गया है। बता दें कि ईडी के अधिकारियों ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उनके आधिकारिक आवास पर 7 घंटे से अधिक पूछताछ की और इस पर मुख्यमंत्री का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है। ईडी के अधिकारी सोरेन के आवास पर अपराह्न 1 बजे ही पहुंच गए थे और ईडी की पूछताछ के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास के आसपास जो है गतिविधियों पर पैनी नजर रखी थी। अगली खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के 13,072 आवेदन किए गए रद्द। सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी के आवेदन के लिए लिंक जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन में 13,072 आवेदन विभिन्न कारणों से रद्द कर दिए। इनमें से कुल 12,429 अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन का प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया गया। इसी तरह 534 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं किए। अगली खबर, झारखंड के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का होगा कायाकल्प। हेमंत सोरेन सरकार ने बनाया प्लान। झारखंड सरकार खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काफी काम कर रही है। इस बीच रांची के ओटवार स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलगांव के स्टेडियम को लेकर अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन सरकार शीघ्र ही खेलगांव के कायाकल्प की दिशा में काम शुरू कर देगी। राज्य के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी ने बताया कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के संचालन का जिम्मा सीसीएल को दिया गया है, जिसमें हेमंत सोरेन सरकार मदद कर रही है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा नेताओं ने केंद्र सरकार पर लगाए बड़े आरोप। कहा कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का किया जा रहा प्रयास। झारखंड के सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री आवास में ईडी की पूछताछ के दौरान केंद्रीय बल सीआरपीएफ के 500 से भी ज्यादा जवान मुख्यमंत्री आवास में बिना प्रशासनिक अनुमति के प्रवेश करना चाहते थे
और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं से उलझ रहे थे। इसमें सीआरपीएफ की आईजी सहित कमांडेंट और अन्य वरीय अधिकारी जो हैं उनकी भूमिका है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे और सुप्रियो भट्टाचार्य ने बयान जारी करके कहा कि यदि पार्टी के कार्यकर्ता ने संयम का परिचय नहीं दिया होता तो हिंसक परिस्थिति पैदा हो सकती थी। बड़ी खबर 7 जोन में बांटा गया धनबाद रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर अलर्ट पर थी धनबाद पुलिस। बता दें कि श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान धनबाद पुलिस बेहद ही अलर्ट मोड में थी और लोगों को भी सतर्क रहने और आसपास अपने पड़ोस में संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर या फिर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत संबंधित थाने को देने को लेकर आग्रह किया गया था। साथ ही रामलला प्राण प्रतिष्ठा के दौरान निकलने वाले जुलूसों में धार्मिक अनुष्ठानों के संचालकों की सूची अपने पास रखने एवं डीजे पर धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाला गाना नहीं बजाने का निर्देश दिया। अगली खबर शीतलहर की आगोश में झारखंड 27 जनवरी से बदलेगा मौसम, ठंड से राहत के आसार। झारखंड में ठंड बरकरार है, शीतलहर चल रही है। हालांकि धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन रात जो है कपकपी वाली है। 20 जनवरी से कोहरा छटते ही राज्य भर में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। इससे पहले झारखंड में कोहरे का कहर था। कोहरे के कहर के कारण न्यूनतम तापमान चढ़ा हुआ था, लेकिन धूप नहीं निकलने के कारण दिन भर भी ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक 24 जनवरी से झारखंड में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। अगली खबर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान देवघर आएंगे राहुल गांधी। आलाकमान से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता ने कही बड़ी बात। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनीशंकर ने कहा कि राहुल गांधी का देवघर आना तकरीबन तय है। दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात के बाद मनीशंकर ने बताया कि पार्टी के द्वारा इसके लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, सिर्फ विभिन्न सुरक्षा एजेंसी द्वारा स्वीकृति मिलना बाकी है। और मनीशंकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल एवं महासचिव झारखंड प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर से मुलाकात की है। बड़ी खबर प्रतिबंधित मांस के साथ बंगाल का युवक पकड़ा गया। गांव-गांव में घूम कर रहा था बिक्री। बता दें कि पाकुड़ में बीच पहाड़ी गांव के ग्रामीणों ने सुबह गांव में बाइक से घूमकर प्रतिबंधित मांस बेच रहे बंगाल के नलहटी थाना अंतर्गत ओला गोविंदपुर गांव निवासी सनाउल शेख को पकड़ लिया है। सूचना पाकर थाना प्रभारी अभिषेक राय, अवर निरीक्षक पुनीत कुमार और गौतम दलवल के साथ पहुंचे। पुलिस ने उसके पास से 10 किलो प्रतिबंधित मांस एवं बाइक बरामद किए हैं। बड़ी खबर कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने करवाया अखंड रामायण पाठ। बोकारो में भी राम का स्वागत। 2 दिनों तक चलेगा अखंड पाठ। अयोध्या में नवनिर्मित भव्य राम मंदिर में श्री रामलला के मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के शुभ अवसर पर बोकारो विधायक बिरंचित नारायण के द्वारा सुंदर कांड पाठ करवाया गया। साथ ही हजारों भक्तों के बीच भोग वितरण किया गया। वहीं बोकारो जिला के ढोरी स्टाफ क्वार्टर में बिरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह के सौजन्य से 2 दिवसीय संपूर्ण रामचरितमानस पाठ का समापन दोपहर के बाद किया गया है। एक और बड़ी खबर अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर झारखंड में राममय हो गया। राज्य भर के 51,000 से भी ज्यादा मंदिर सजे। रांची के जो भी 250 मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया गया था और भोग के लिए प्रसाद बन रहे थे। रांची में भी अलबरटेका चौक पर मशहूर भजन गायिका स्वाति मिश्रा का आयोजन और कार्यक्रम किया गया। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह की अगुवाई में भव्य श्रीराम यात्रा निकाली गई। अगली खबर बोकारो जिला के बिरमो अनुमंडल को जिला बनाने की मांग को लेकर अनुमंडल मुख्यालय तेनुघाट में बिरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम के 47वें दिन जारी रहा और इसमें समाज सेवी सह जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी धरना स्थल पर पहुंची और धरने में बैठे संतोष कुमार नायक का उत्साह बढ़ाया। बिरमो अनुमंडल की जनता की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है और इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि बिरमो अनुमंडल को जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए। बिरमो बनाओ संघर्ष समिति के महासचिव वकील प्रसाद महतो ने कहा कि यदि जिला की घोषणा यदि सरकार जल्द नहीं करती है तो 29 जनवरी को बिरमो अनुमंडल के सभी प्रतिष्ठान आवश्यकता के चीजों को छोड़कर बंद करने का आह्वान कर देंगे। अगली खबर एक्ट्रेस अमीषा ने पैसे लौटाने के लिए मांगा समय, शिकायतकर्ता बोला टालने की यह कोशिश। रांची सिविल कोर्ट में चल रहा है मामला। बता दें कि अभिनेत्री अमीषा पटेल के चेक बाउंस मामले की रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान गदर फिल्म की अभिनेत्री अमीषा पटेल की ओर से कहा गया कि वह पैसे लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए समय दिया जाए। अभिनेत्री के वकील की ओर से ऐसा कहे जाने का शिकायतकर्ता अजय कुमार सिंह के वकील विजय लक्ष्मी ने विरोध किया है और शिकायतकर्ता के वकील की ओर से कोर्ट को कहा गया कि अभिनेत्री अमीषा पटेल मामले को टालने की कोशिश में लगी है, इसलिए इस तरह की बातें कह रही है। सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीएन शुक्ला की कोर्ट में हुई है। अगली खबर रामगढ़ के ऑफिस में किसी बात की लड़ाई को लेकर सिर में मारी गोली। रामगढ़ में युवक की हत्या, साथ काम करने वाले 2 लोगों से हुई थी बहस।
रामगढ़ में ऑफिस के किसी बात पर हुई लड़ाई में एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक के सिर में गोली मारी गई, जिससे मौके पर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से पिस्तौल बरामद कर लिया है। मृतक की पहचान हुबाग बलसगरा के रहने वाले शोएब के तौर पर हुई है और यह भारत फाइनेंस के लिए ऑफिस में काम करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच चल रही है। शोएब की भारत फाइनेंस कंपनी में साथ काम करने वाले 2 लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला। मां की नौकरी के बाद भी पिता पर बच्चों की जिम्मेदारी, हर महीने 5,000 देने का फैसला। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि भले ही मां नौकरी करती हो, लेकिन पिता भी बच्चों के पालन पोषण के लिए बेहद ही बड़े जिम्मेदारी रखते हैं। जस्टिस सुभाष चंद्र की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पिता को हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया। साथ ही नाबालिग बच्चों के भरण पोषण का आदेश देते हुए पिता की उस याचिका का खारिज कर दिया है जिसमें पत्नी के नौकरी करने का जिक्र था। पति रघुवर सिंह ने हजारीबाग की फैमिली कोर्ट के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने बच्चों के पालन के लिए हर महीने 5,000 रुपये देने का आदेश दिया था। बड़ी खबर, झारखंड में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। झारखंड के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। बता दें कि राज्य में हर तरफ राम के नाम की गूंज है। कई जिलों में भजन कीर्तन और पूजा भंडारा का आयोजन किया गया। अयोध्या के नए मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो राज्य भर में मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। और जमशेदपुर में विश्व की सबसे बड़ी श्री राम रंगोली बनाई गई। जमशेदपुर के युवा कलाकार विवेक मिश्र ने 18,500 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया में रंगोली बनाकर रिकॉर्ड दर्ज किया है।